पेंशन का पैसा से मैं पढ़ रहा हूँ सर। जब नए नए हेमंत जी आए तो लग रहा था कि हम लोग का भविष्य सुनहरा होगा, लेकिन अभी लग रहा है सर कि हम लोग का भविष्य जो है पूरा काली अंधेरी रात हो चुकी है सर हम लोग का भविष्य पे। आंसर की आता है एग्ज़ाम कैंसिल, आंसर की आता है एग्ज़ाम कैंसिल। इतना ज़्यादा निराशा है कि उसी उम्मीद में आए हुए थे कि देखेंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। थोड़ा हम लोग अपना भविष्य के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। हमारा सरकार 29 दिसंबर को नियुक्ति बांटेगी तो 7,000 युवाओं को नौकरी बांटेगी, तो उसमें हमारा भी था सर, लैब असिस्टेंट, पीजीटी और कितने अलग अलग विभाग का था। लेकिन सर हमारा 29 दिसंबर तक, यहाँ तक कि आंसर की का रिवाइज आंसर की आने वाला, तो वो भी नहीं आया। पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, दरअसल झारखंड के सरकार में बैठे हेमंत सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में मोरहाबादी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। और सड़क की दूसरी तरफ देखेंगे तो बड़े बड़े बैनरों और पोस्टरों में हेमंत सोरेन द्वारा किए गए ये 4 सालों में जो काम है उसे दर्शाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा एक तबका है जो अब तक सरकार से खुश नहीं है, और वो तबका है उन युवाओं का जिन युवाओं को सरकार ने रोजगार का वादा किया था। आप लोग जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भरे थे ना? क्या दिक्कत है? हम लोग सर 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और बार बार यही होता है कि आंसर की आता है एग्ज़ाम कैंसिल, आंसर की आता है एग्ज़ाम कैंसिल। और अभी तीसरा बार में क्या हुआ कि अभी जब ओपन टू ऑल करके जब एग्ज़ाम लिया गया, तो एग्ज़ाम लिया गया तो बोला गया था कि अभी कुछ दिन पहले अखबार में आप लोग भी पढ़े होंगे कि सरकार 29 दिसंबर को नियुक्ति बांटेगी तो 7,000 युवाओं को नौकरी बांटेगी, तो उसमें हमारा भी था सर, लैब असिस्टेंट, पीजीटी और कितने अलग अलग विभाग का था। लेकिन सर हमारा 29 दिसंबर तक, यहाँ तक कि आंसर की का रिवाइज आंसर की आने वाला, तो वो भी नहीं आया। रिजल्ट तो अभी आया ही नहीं सर। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम आप ही पे उम्मीद है सर, जो भी है 26 जनवरी तक वाला में कैसे भी करके सर करवा दीजिए। ठीक, कितने बार इस जो पोस्ट है उसका परीक्षा हुआ और कितना समय से ये पेंडिंग है पूरा मामला? सर पहला बार वैकेंसी आई थी तो 2021 में आई थी, और अभी तक हम लोगों ने 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं। और एक बार जो है सो एक सिवा इन्फोटेक में कुछ दिक्कत हुआ था, उसके कारण वो लोग के जो शिफ्ट का एग्ज़ाम था 1 दिन का, उन लोगों ने तो 4 बार दे चुका है। अच्छा, तो ये एग्ज़ाम पहला बार रद्द क्यों हुआ था? पहला बार हुआ था सर, पेपर लीक का मामला आया था। और दूसरा बार हमारे नियोजन नीति के कारण जो है सो ये रद्द किया गया। हम लोग का रिजल्ट उस टाइम भी आने ही वाला था, लेकिन नियोजन नीति के कारण माननीय हाई कोर्ट के द्वारा ये रद्द कर दिया गया। तो उसके अभी पेंडिंग चल रहा है। हमारा आंसर किया आया और अभी तक कैलेंडर के जेएसएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये 2 वीक ऑफ दिसंबर में रिजल्ट आने वाला था, लेकिन हम लोग इंतज़ार किए जा रहे हैं। बस डेली हमारा शेड्यूल ही ऐसा बन गया है कि हम 10 बजे जेएसएससी ऑफिस पहुंचते हैं, शाम को 6 बजे 7 बजे कभी कभी मिलने दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता है। वहां से वापस भूखे पेट वापस आते हैं हम लोग। बस यही चल रहा है। कभी आप लोग के थ्रू हम लोग अपना बात उठाना चाहते हैं, लेकिन जो भी चल रहा है बस हेमंत सर किसी तरह से अगर रिजल्ट निकलवा दें तो ठीक ही रहे। हम लोग का पेपर में भी बहुत तरह का बात आता है सर। उसमें आया था कि हम लोग का जेई का भी जो है सो रिजल्ट आने वाला है, और 29 दिसंबर को हम लोग का भी नियुक्ति पद 7,000 का पद का बात किया गया था, वो उसमें से हमारा भी था, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ सर। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी। अच्छा, आज आप लोग को नियुक्ति पत्र बांटा जाना था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं जारी होने के कारण आज आप लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। निराशा है इस बात? बहुत ज़्यादा निराशा है सर। इतना ज़्यादा निराशा है कि उसी उम्मीद में आए हुए थे कि देखेंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। थोड़ा हम लोग अपना भविष्य के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। हमारे सरकार जो है सो किसी तरह कोशिश करे और निकाल दे, हम लोगों को भी तो बहुत भला होगा। हमारा 1.5 लाख के लगभग जो है सो कैंडिडेट थे, उनमें से 1560 वैकेंसी थी, तो उसके लिए 1.5 लाख कैंडिडेट लगभग दिए थे एग्ज़ाम, तो उनमें से उतना का होगा। अच्छा, ये जो 1.5 लाख युवाओं ने परीक्षा में फॉर्म भरा था, आगे आइए, उसमें से 1500 कुछ बहाली होना था, 1500 प्लस बहाली होना था सर। एक आ रहे हैं। तो ये जो 2 साल का अंतराल हुआ 2021 से 22 से 23, जिसमें आप लोगों ने 3 बार परीक्षाएं दी और वो बार बार रद्द हो जा रहा था अन्य कारणों से। एक बार नियोजन नीति का मामला हुआ, एक बार पेपर लीक का मामला हुआ। क्या लगता है कि कोई भी बहाली जब होती है झारखंड में, तो उसका प्रक्रिया इतना लंबा क्यों हो जाता है? हम दूसरे राज्यों में देखते हैं, अभी बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई जब, वो 2 महीने के अंतराल में मुझे लगता है कि सारा प्रोसेस हो गया। तो कहाँ दिक्कत आ रहा है? झारखंड सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि स्थिति बेहतर हो पाए? सर झारखंड सरकार जो बोलती है, यदि वो अपने पे कायम रहेगी
जो बोलती है यदि वो उसमें कायम रहेगी तो ये सिर्फ यहाँ के युवाओं का उज्जवल भविष्य होगा। बस मैं यही कहता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ, अभी बिहार में ही ले लिया जाए बगल में, तो वहाँ लगातार वैकेंसी आ रही है, सरकार नियुक्ति ले रही है, लेकिन पता नहीं सर यहाँ के युवाओं से क्या सरकार को है। वे क्या ये नहीं जानते कि जो युवा होते हैं वो देश के भविष्य होते हैं। यदि वो विकास करेंगे तो हम लोग भी विकास करेंगे। सर हम लोग को बहुत मतलब कि लग रहा था कि जब नए हेमंत जी आए तो लग रहा था कि हम लोग का भविष्य सुनहरा होगा, लेकिन अभी लग रहा है सर कि हम लोग का भविष्य जो है पूरा काली अंधेरी रात हो चुकी है सर हम लोग का भविष्य पे। हम लोग सोच रहे थे सर कि ये 29 दिसंबर को सरकार साफ बोल रही थी कि डिप्लोमा वाले को जो मतलब एग्ज़ाम है JSSC JEE का, इसको क्लियर कर दिया जाएगा और नियुक्ति पत्र दी जाएगी। सर हम लोग 5-6 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। हम लोग भी सर गरीब निम्न परिवार से ही आते हैं सर, तो हम लोग को मतलब कि घर में भी आस रहता है कि बेटा करेगा तो 2 रुपया देगा। सर पेंशन का पैसा से मैं पढ़ रहा हूँ सर। तो यही सर मैं बोलना चाहता हूँ कि हेमंत सरकार से मतलब कि हेमंत सरकार सर और एजेंसी, हम लोग बार गए सर मुख्य सचिव को, फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में, और फिर JSSC ऑफिस में भी सर हम लोग कितनी बार आवेदन दिए, ईमेल दिए, लेकिन सर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते रहते हैं सर। हम लोग का दिन भर यही सब में टाइम लगता है, लेकिन वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उन लोग का मतलब कि वही लोग का मतलब कि थोड़ा सा यदि उन लोग से नम्र निवेदन है सर कि वो लोग जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट को जारी करें और 26 जनवरी को हम लोग को नियुक्ति पत्र प्रदान करें सर। ठीक है, तो मोटा मोटी बात यही है कि 1.5 लाख युवाओं ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था। 1500 कुछ पोस्टों में इसकी बहाली होनी है, लेकिन रिजल्ट नहीं आने के कारण आज जो इस भव्य कार्यक्रम में इनको नियुक्ति पत्र देना था वो फिलहाल पेंडिंग हो गया है। इसीलिए छात्र थोड़े परेशान हैं कि और सरकार से ये मांग है कि जल्द से जल्द सरकार इस पर मतलब जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए ताकि इन लोगों को नौकरी मिल पाए। thefollowup.in. Like, share, and subscribe.